सिद्धाणम। ओम नमो चिरसिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वज्रायाणम। ओम नमो वज्रायाणम। नमो लोये सब साहूणम। नमो लोहे सब साहूणम। नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। सहाजिय संभव हिनंदन। सिंहाजी संभव अभिनंदन। सुमहि पौप सुपात चंद जिन उपयंत सियल से अंसा। वासुपुज जिन विमल अनंता। कम संति को तो अरमल्ले। मुनि सुबयन मिने मिमल्ले। पासिना महावीर महेश। वंदामि जो भी सजिने च। वंदामि जो भी सजिने च। नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की जोर से। वर्तमान जिन शासन में वर्तमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। ये चलकरंजी वालों की आवाज नहीं आ रही है और ना जयपुर वालों की। जोर से तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान अध्यात्म योगी चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य चिक्सार्थ नील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। छिलकी उतारो। छिलके उतारो तो मूंगफली का स्वाद आता है। छिलके उतारो तो मूंगफली का स्वाद आता है और कसायों को उतारो तो आत्मा का स्वाद आता है। आत्मा का अनुभव होता है। मूंगफली किस किसने खाई? ये पैकेज्ड नहीं। वो जो दुकान वाला गांव की दुकान वाला सेकता है और फिर एक कागज में बांध करके देता है, वो वाली किस किसने खाई? बाबू जी ने तो खूब खाई, बोले सबने खाई। उसका अलग आनंद होता है जो आता है ना पॉकेट खोलो और मुंह में डालो वाला। जब वो मूंगफली का पैकेट लो सबसे पहले तो आपको कागज निकालना पड़ेगा। पूरा ना निकालोगे एक साथ और एक साथ पूरा निकाल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मालूम है दीक्षा कैसे होती है? पहले ब्रह्मचारी, फिर छुल्लक थोड़ा थोड़ा निकालते हैं, फिर एलक, फिर दुपट्टा और निकालते हैं, फिर जाके कभी मुनिराज का परम पद मिलता है। दिगंबर जैन शासन वीतराग शासन की महिमा समझो। दुनिया में एक पर एक ओढ़े जाते हैं, जितने ओढ़ लेते हैं उतने बड़े महाराज हो जाते हैं। यहाँ जितने छोड़े जाते हैं तब जाके बड़े महाराज हो पाते हैं। समझ में आ भी गया? देखो मूंगफली खाते हैं, खोलते हैं, फिर मूंगफली निकालते हैं। एक मूंगफली निकालेंगे, एक साथ कितनी निकालते हैं? अगर किसी को देना है तो इस ढंग से पकड़ेंगे पैकेट कि उसके हाथ में ज्यादा ना आ जाए। लो आप भी लो, आप भी लो, आप भी लो, लेकिन पकड़ने का ढंग कैसा होगा अशोक जी?
लो तो सब, लेकिन मेरी हिस्से की इसमें बची रहना चाहिए, इस ढंग से पकड़ेंगे और मूंगफली खोलेंगे। अगर 2-3 भी एक साथ निकालेंगे तो खोलेंगे तो एक ही, 2 मूंगफली एक साथ कौन खोल सकता है? क्या करें, अपनी कैपेसिटी देखो है। कितना ही पावरफुल आदमी हो, वो हाथ में पकड़ करके सामान्य रूप से एक साथ 2 मूंगफली भी नहीं खोल सकता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, दुनिया बदलने चले। एक सज्जन जल्दी जल्दी और बाहर निकल रहे थे नहा धो करके, पत्नी ने पूछ लिया कहाँ चले? रोज की तरह दुनिया बदलने चला। पत्नी को आज गुस्सा आया, उसने कहा पहले चड्डी बदलना तो सीख लो, दुनिया बदलने की बात करते हो। पहले ऐसे लोग मिलेंगे। महावीर स्वामी कहते हैं फिजूल की बातों में मत पड़ो, दुनिया को बदलने के पहले तुमको खुद को बदल लो। तुमने खुद को बदल लिया तो दुनिया आपो आप बदल जाएगी। आप दृष्टि बदल सकते हैं, सृष्टि नहीं बदल सकते हैं। दृष्टि बदलना आपके पास है, आपके हाथ है, लेकिन सृष्टि बदलना आपके हाथ नहीं है। ये मंडप ऐसा क्यों है? अरे इतने बड़े बड़े लोगों ने काम करवाया, लेकिन इतनी अकल नहीं रही कि इस लाल के बजाय यहाँ पर पीला लगवा देते, सफेद लगवा देते। अब ये मंडप की शिकायत मत करो। ये दरवाजे इधर आजू बाजू से क्यों निकाल दिए, फ्रंट में क्यों नहीं निकाला? फ्रंट का गेट होता तो हर चीज में, ये तो फिर भी समझ लीजिए बहुत सामान्य वस्तु है। व्यक्ति हर चीज में विचार करने लगता है, उसका उससे कोई लेना देना है कि नहीं है, लेकिन फिर भी फिजूल में अपना दिमाग खर्च करता है। ज्ञानी सांसें खर्च मत करो। जो अपने आप को सही काम में खर्च करता है, जमाना उसको ही सर्च करता है। फिजूल के कामों में अपने आप को खर्च मत करो। दुनिया को बदलने की बजाय अपन खुद को बदलने की कोशिश करें। अरहंत परमात्मा ने यही किया। नाणमयम अपाणम ओलद्धम जीर्ण झड़िय कम्मेण चयुणय परदब्बम नमो नमो तस्य देवस्सा। वह ज्ञानमय परमात्मा को नमस्कार हो जिन्होंने झड़िए झाड़ दिया सारा कर्म को और पर द्रव्य से मुक्त हो करके जो भगवान बन गए, उनको नमस्कार। कैसे बन गए? बिल्कुल ऐसे ही। मूंगफली खोली, मूंगफली खोली, दाना निकला। कुछ लोग होते हैं कि ऐसा सीधा दाना खा जाते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ लोग होते हैं कि दाने हाथ पर रख करके उसके ऊपर का जो हल्का पतला वाला लाल लाल है ना छिलका है, उसको भी उतारते हैं। और जब वह लाल लाल छिलका भी उतर जाता है तब मूंगफली मुंह में डालते हैं। कैसे डालते मुंह में मूंगफली? है वो सिस्टम ठीक है। ये प्लास्टिक में पानी पी पी करके गिलास फेंकने की बजाय लोटे से गिलास से मुंह में पानी डालने वाला सिस्टम ठीक है। उससे तुम्हारा बैलेंस भी मालूम पड़ता है और जितनी पिपासा होती उतना पिया जाता है। बाकी बर्तन भी झूठा नहीं होता है और प्लास्टिक की गंदगी भी नहीं होती। मूंगफली यूं डालते, उंगलियां भी मैली नहीं होती हैं और मूंगफलियां भी सही ठिकाने तक। लेकिन इसके लिए भी बड़ा रिहर्सल की जरूरत होती है। हर व्यक्ति की फेंकी गई मूंगफली ठिकाने पर पहुंच जाए लेकिन जब मूंगफली छीलते हैं, स्वाद लेते हैं, तब आनंद अलग होता है। और एक बात, बाबूजी का इतना बड़ा शोरूम है लेकिन वो मूंगफली खा रहे हैं।
और बस में बैठ के, गाड़ी में बैठ के, एसी में बैठ के मूंगफली खा रहे हैं और 2 दाने नीचे गिर गए। अब क्या होगा? क्या होगा जी? अगली मूंगफली तब तक नहीं छीलेंगे जब तक उन 2 दानों की खोज पूरी नहीं हो जाएगी। हर चीज का, हर सांस्कृतिक वस्तु का एक महत्व रहा। वो पिज्जा बर्गर वाले क्या जाने मूंगफली छील के खाने का स्वाद, और जूस पीने वाले क्या जाने गन्ना चबाने का स्वाद। महाराज जी मूंगफली की बात लेके बैठ गए सुबह सुबह, लेकिन हम समझाना ये चाहते हैं कि सबसे पहले मोटा छिलका निकाला, उसके बाद लाल वाला छिलका निकाला, उसके बाद मुंह में दाना दिया और खाने में आनंद आया। ऐसे ही अरहंत परमात्मा ने सबसे पहले घातिया कर्मों का छिलका निकाला, फिर अघातिया कर्मों का निकाला, फिर और कुछ रह गया उसे भी साफ किया, अरहंत हो गए, आनंद आनंद का स्वाद लेने लगे। जब तक यह नो कर्म रूपी छिलका नहीं निकलता, सबसे पहले कागज निकालो, कागज को खोलो, उसके बाद कर्म, अष्ट कर्म रूपी छिलके उतरे, उसके बाद भाव कर्म रूपी छिलके उतरे, तब जाकर के आत्मा का साक्षात अनुभव होता है। और यह किसने किया? बोलो संपत जी, कौन केले? किसने किया ऐसा? अरहंत परमात्मा ने किया। उस देव को नमस्कार हो, नमो नमो तस्य देवस्य। हमने आपको कहा आचार्य कुंद कुंद को कोई परहेज नहीं है, सब देवताओं को नमस्कार करो, लेकिन शर्तें लागू हैं। बाबूजी ने कंपनी का बड़ा विज्ञापन छपाया और लिखा सिर्फ 199 रुपये में टोयोटा, सिर्फ 1099 रुपये में मर्सिडीज। हम लोग पहुंच जाएं, सब लोग पहुंच जाएंगे, इनको मालूम पड़ जाएगा कि सिर्फ 1,01,199 रुपये में होंडा। यहां कोई नहीं बचेगा, सब पहुंच जाएंगे, लेकिन नीचे बहुत बारीक अक्षरों में लिखा होगा शर्तें लागू हैं। क्या लिखा होगा? है कंडीशन अप्लाई, शर्तें लागू हैं। अब ये पढ़ने के बाद भी अगर कोई चला जाए तो समझ लो कि सक्षम है और उसको लेने की इच्छा है, क्योंकि शर्तें लागू हैं का मतलब है कि हर महीने कुछ ना कुछ किस्त वाली शर्त होगी। शुरू में भले आप 100 रुपये दे लो और गाली उठा लो, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी ऐसी शर्तें होंगी कि उसके एवज में। बात समझ में आ रही? आचार्य देव के शब्द तो बड़े सीधे हैं, नमो नमो तस्य देवस्य, लेकिन शर्तें लागू हैं। जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, 18 दोषों से रहित हो, उस परमात्मा को नमस्कार। नमी उणय तम देवम अनंत वर्णाण दंसनम शुद्धम बोच्छम परम पाड़म परम पयम परम जोईणम। स्पष्ट किया मोक्ष पहाड़ की दूसरी गाथा में। उनने कहा उन देवों को नमस्कार करके, उस वीतराग परमात्मा को नमस्कार करके जो अनंत ज्ञान वाला है। अनंत ज्ञान कहाँ से आता है? केशु भाई, क्यांथी आवे छे अनंत ज्ञान? जयपुर वाले बैठे हैं, इनसे पूछो कहाँ से आता है जी?
ગુજરાતમાં પણ જ્ઞાન ક્યાંથી આવે છે? जयपुर थी। आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी बन गई है, बहुत बढ़िया बात है। अब यहां से ज्ञान जाएगा, लेकिन वास्तव में ये ज्ञान के निमित्त हैं, ये साधन है। ज्ञान अपने भीतर से आता है। बिल्डर्स बैठे हैं, उनका विज्ञापन पढ़ो, 2 VHK सिर्फ 3 लाख रुपए में, और हाँ नीचे क्या लिखा रहेगा? वही शर्तें। आचार्य देव कहते हैं बाहर से नहीं आता है, भीतर से आता है। हम तो कहने में निमित्त हैं, सुन तो आप रहे, समझ तो आप रहे। शब्द बरगणाएं भी पुद्गल की रचना है। देह तो छोड़ो, देह के द्वारा, मुख के द्वारा निश्चित शब्द बरगणाएं भी पुद्गल की रचना है। समझने वाली आप चेतन हैं, योग और उपयोग का प्रयोग करने हम वाले हम ज्ञाता है। नमि उड़यतम देवम अनंत वर्णान दर्शनम शुद्धम। उन देव को नमस्कार हो जो अनंत ज्ञान दर्शन से शुद्ध हो गए। किसको नमस्कार हो? हम कोई हठाग्रही नहीं है, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। कभी लोग समझने लगते कि जैन साहब तो अमुक को नमस्कार नहीं कर रहे, तमुक को, लेकिन जैन साहब की बात तो समझो। कई बार युवा लोग शिकायत करते हैं, दोस्तों के साथ जाना पड़ता है महाराज, उनके धर्मायतन में भी जाते हैं, कैसे निभाएं, क्या करें? अब जो है सो है। नमि उड़यतम देवम अनंत वर्णान दर्शनम शुद्धम। अनंत दर्शन ज्ञान से जो शुद्ध है। क्या वो देवता जिनके पास आप पहुंचे हो अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान वाले हैं? क्या वो पूर्ण आत्म शुद्ध आत्मा वाले हैं? तो नमस्कार करने में कोई बाधा नहीं। बोच्छम परम पाणम परम पयम परम जोईणम। परम योगियों के गम्मा, परम योगियों के लिए उस परम तत्व का मैं व्याख्यान करूंगा। सौभाग्यशालियों, जब हम देवताओं की चर्चा करते हैं तो हम सामान्य रूप से उनको 4 कैटेगरी में बांटें। कितने में? 4। सबसे पहले तो अपन लो देव, दूसरे कुदेव, तीसरे अदेव, चौथे देवाधिदेव। समझने के लिए इसको अपन ऐसे बांटो, क्योंकि दुनिया में ढेरों संप्रदाय हैं और सबकी मान्यता है। भगवान, आप अपने आप को किस बेस पर सम्यक दृष्टि कहना चाहते हो? आप सही रास्ता समझ रहे हैं, आप किस आधार से कहते हो? तो हम इस बात पर ध्यान दें कि दुनिया में देवता हैं, 4 गति हैं। हम सभी मनुष्य गति के जीव हैं। त्रियंच गति के जीव कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस दिखते हैं। नरक गति के जीव यहाँ कोई नहीं दिखता है, लेकिन नरक भी होता है। जब कोई इंसान एक बार पाप करता है उसे फांसी हो जाती। एक कत्ल किया उसे फांसी पर चढ़ाया जाता है। अगर कोई इंसान ऐसे 1000 पाप करता है तो क्या जज उसको 1000 बार फांसी देगा? और 1000 बार सुना भी दे। कुछ किस्से, कुछ केस ऐसे आते हैं कि इनके लिए 2 बार आजीवन कैद की सजा और 2 बार मृत्युदंड, ऐसे फैसले ऐसे आते हैं। इस मामले में इस टाइप का फैसला, इस मामले में इस टाइप का। अब क्या उसको 2 बार फांसी पर चढ़ा लेंगे? कैसे करें? तो जो लोग नरक गति पर विश्वास नहीं करते उनको समझना चाहिए कि एक बार पाप करने वाले को फांसी पर चढ़ा देते हैं, लेकिन जिंदगी में 1000 बार करने के बाद भी
कोई अगर अपने आप को सुरक्षित रख लेता है तो उसको नरक जैसी गति में जाना पड़ता है, जहां हर क्षण मरना ही मरना होता, 1000 बार वहां फांसी होती है, 1000 बार वहां दंड मिलता है। ऐसी गति भी है। जब यहाँ इतने निम्न और गिरे दर्जे के लोग मिलते हैं जो भयंकर तकलीफ में है, तो एक स्थान ऐसा भी है। और नरक है तो स्वर्ग भी है, देवता भी है। देवताओं का तो कभी कभी साक्षात्कार होता है। किस किस को साक्षात्कार हुआ देवताओं का? लेकिन हैं तो देव हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देवता हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देवता रहें, वे भी 4 गति हैं, एक गति के जीव हैं, लेकिन वो देव हैं, देने की उनमें सामर्थ्य है, लेकिन हम देवों के पुजारी नहीं हैं। अगर देव हमारे समान सम्य दृष्टि हैं, सधर्मा हैं, वीतरागी भगवान के भक्त हैं, तो हमारे वो साधर्मी हैं। उनके यथायोग्य बंधन अभिबंधन और लेन देन संभव है, लेकिन उन्हें देवादि देव की श्रेणी में दूसरे कुदेवों की तो कोई कमी नहीं है भाई। है छोटे छोटे भूत बेंतर ढेरों हैं। अमुक बाबा लोग एकाध भूत को साध लेते हैं, फिर इनका भविष्य बताते हैं, इनका बताते हैं। हाँ बोले अभी आपकी यूनिवर्सिटी में मंदी चल रही है, विद्यार्थी कम आ रहे हैं, आ भी रहे तो डोनेशन बराबर नहीं मिल रहा। बराबर है कि नहीं? देखिए सही बोला हमने कि नहीं बोला? तो कई बार तो अंदाज से गाड़ी चल जाती है। और कभी छोटा मोटा देव जो है वो प्रसन्न हो गया। तो अभी एक सज्जन आए ज्योतिषी, और हमको सलाह दे रहे थे। वो बोले महाराज जी ये कहा देवता आप भी सिद्ध कर लो। अभी हमने कहा कि हमें तो अनंत अनंत सिद्ध भगवान सिद्ध हैं। हमें कभी कहीं कुछ नड़ता नहीं है, और हमारे गुरु का सामर्थ्य इतना है कि हमें ज्यादा सोचना पड़ता नहीं। और फिर संग की साधना, यानी क्यों किसी कुदेव को खुश करने के चक्कर में पड़ते हो? अगर मंत्र ऊंचा नीचा हो गया तो तुम्हारे माथे पड़ जाएगा, दिमाग फिर जाएगा। इसलिए इस ना किसी का अपमान करना, ना किसी की आसाधना करना। सम्यक दृष्टि जीव का मतलब ये नहीं क्यों गाली देने लगे, ऊंचे नीचे शब्द बोलने लगे, व्यंगात्मक बात करने लगे। सम्यक दृष्टि का मतलब है ऐसा प्रज्ञावान जीव जिसकी नजर में सब चैतन्य आत्मा है, लेकिन अगर ग्रेड किसी का बराबर नहीं है तो उसका ना वो सम्मान करता है ना अपमान करता है। समझ लेता है कि किस लायक है। आत्मार्थियों, अदेव देव हो गए, कुदेव हो गए। अदेव का मतलब क्या जी? एक जगह बखेड़ा खड़ा हो गया, बोले पीपड़ का पेड़ जो है हम इसको नहीं निकलने देंगे, यहाँ से नहीं हिलाने देंगे। लोगों ने कहा कि भाई आने जाने वालों को तकलीफ होती है, रास्ता चौड़ा करना है, लेकिन इसे ये हमारा देव है। पीपल को देव मानते हैं लोग, कुएं को देव मानते हैं लोग, देहरी को देव मानने वाले लोग भी हैं। गाय को भोजन दें, सुरक्षा दें, ना दें, लेकिन उसको भी देव मानने वाले। भाई हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि ये हैं, इनका अस्तित्व है। द्रव्यार्थिक नए से इनमें भगवान आत्मा भी है। 10 भाव पहले शेर का जो जीव था, महावीर स्वामी शेर की पर्याय में थे, क्या उसमें भगवान आत्मा नहीं है? है, लेकिन अभी हम द्रव्यार्थिक नए से नहीं देख रहे हैं,
पर्यार्थिक नहीं से दिख रहे। तो जो लोक में मान्यताएं हैं ये अदेव हैं, ये देवगति के देव भी नहीं हैं, लेकिन एक इंद्रिय पर्याय वाले हैं, पंचेंद्रिय पर्याय वाले हैं, अदेव हैं। तो क्या करना? तिरस्कार तो नहीं करना, लेकिन देवताओं के रूप में पूजा क्यों चालू हो गई? कुएं की पूजा इसलिए चालू हुई लोक में ताकि कोई कुएं में गंदगी ना डाले। जब से कुएं के पूजने की पद्धति खत्म हुई तब से लोग कुएं में चप्पल, जूता और कुछ भी डाल देते हैं, और अब कुएं के पानी दुर्लभ होते जा रहे। तो पूजो, बुजुर्ग जो पूज रहे थे, पुजवा रहे थे, आम जनता में जो महत्ता थी उसका ये मतलब था, सुरक्षा करो, अदेवों की भी पूजा नहीं करना। तराजू को मानते लोग, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी को भी मानते हैं, स्टीयरिंग को नमस्कार करते हैं। कौन कौन करता है जी? लेकिन हम देखें कि कुछ लोग इतने प्रज्ञावान होते कि देहरी का स्पर्श करें, कि स्टीयरिंग का स्पर्श करें, कि स्विच का स्पर्श करें और हाथ जोड़ें, तो लग रहे भले ऐसे कि ये इसको नमस्कार कर रहा है, लेकिन कई बार वो नमस्कार मंत्र का स्मरण करता हो रहा कि हमारा काम निर्विघ्न पार पड़े। और सबसे बड़ा मंगल कौन सा है जी? मंगलार्णम च सवेशिम, कौन सा है नमोकार मंत्र। स्मरण तो उसका कर रहे। अजदेव पूज नहीं है, देवादिदेव पूजनीय हैं, 18 दोषों से रहित महाप्रभु ही पूजनीय हैं। 18 दोष विमुक्त धीर, 18 दोषों से रहित हो, जिन्हें भूख प्यास नहीं है, जिन्हें सर्दी गर्मी नहीं है, जिन्हें मानापमान नहीं है, जन्म मरण नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, क्लेश नहीं है, पसीना नहीं आता है, सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता है, 18 दोषों से रहित परमात्मा ही परमात्मा। ऐसे देव को नमस्कार हो। ऐसे परम पद में स्थित योगी, प्रभु को जानने वाले योगी उनका ध्यान लगाते हैं। तम जानियूण जोई, जो अथो जोईयूण अरवरयम, ये प्राकृत भाषा के शब्द हैं। अब्बावाहमणंतम अणोवमम हवई निब्बाणम। निर्वाण लाडू को लेकर के काफी विवाद हो जाता है। एक सज्जन पूछने लगे, निर्वाण लाडू मतलब क्या? क्या जरूरी है? क्या जरूरी है कि इतने से लाडू के लिए और आप इतना पुरुषार्थ कर रहे हो? हमने उनको कहा, लाडू का मतलब तो लड्डू होता है, निर्वाण का मतलब होता है सब प्रकार के बाणों से रहित जो हो गए। कोई बाण नहीं लगा है अब, ना ज्ञानावरण का, ना दर्शनावरण का, ना असाता का, ना क्लेश का, ना मान का, ना अपमान का। सारे विकारों के बाण जिनके निकल गए हैं, उन्हें जो गति मिली उसको बोलते हैं निर्वाण। और हम महावीर स्वामी के निर्वाण को तो निर्वाण ही बोलते हैं। दुनिया में कुछ लोग तो महानिर्वाण, महापरिनिर्वाण, यही पता नहीं है कि कौन सी गति हुई है। खैर, निर्वाण का मतलब है सर्व दोषों से मुक्त होना। जिनने परम निर्वाण को पाया है, उस परम निर्वाण को पाने की इच्छा वाले लोग परम निर्वाण दशा में जो शुद्ध दशा प्रकट हुई, जो परम आनंद, परम ज्ञान, परिपूर्णता, उस परिपूर्णता का प्रतीक गोल निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता है। सब तरफ से मीठा है, सब तरफ से स्वादिष्ट है, सब तरफ से गोल है, कहीं उसकी आदि नहीं है, कहीं उसका अंत नहीं है, कहीं से कट नहीं सकता। ऐसा
ये प्रतीक है कि जैसे आपने पाया वैसे हम भी पाएं। ये अर्घ चढ़ाने का एक प्रतीक है, जरूरी तो नहीं है, लेकिन एक पद्धति है, पूजा का तरीका है, अपने भावों को पेश करने का ये नमूना है। इसलिए निर्वाण लाड़ू चढ़ाना जरूरी है। और जिन्होंने ऐसे परम अरहंत परमात्मा को जाना, जिस आत्म तत्व को जानकर तथा जिसका निरंतर साक्षात्कार कर योगी ध्यानस्थ मुनि बाधा रहित अनंत अव्यवाद सुख को पा लेते हैं, निर्वाण को पा लेते हैं, ऐसे परमात्मा को नमस्कार हो। नेमिनाथ भगवान से हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। हो सकता है किसी का यदुवंश के हिसाब से, खून का रिश्ता नहीं है। और महाराज कृष्ण से हमारा कोई विकल्प नहीं है। हम तो इतना कहते हैं, ऐसा अगर हम दत्तात्रेय की बात करें, और सचमुच में उस नाम के कोई बड़े मुनिराज हुए हैं, गणधर हुए हैं, मोक्ष पधार गए हैं, लेकिन बात यह है कि जो डिग्री उनकी है, सर्वज्ञता, बीतरागता, हितोपदेशता, हम इस रूप को मान्यता देते हैं। बाकी भूत भविष्य वर्तमान की 30-24 में सब नाम आएंगे। शिव भी आएंगे, शंकर भी आएंगे, ब्रह्मा नाम के तीर्थंकर, विष्णु नाम के तीर्थंकर, प्रजापति नाम के तीर्थंकर, सब नाम आ जाएंगे। नाम से समस्या नहीं है, समस्या है परिणाम से। आप जिस रूप में, जिस ढंग से उस चीज को पेश कर रहे हैं, क्या वो वास्तव में वैसी है? और सरागता की पूजा, उससे हमें परहेज है। वो जो देवता जिस योग्य हैं उनका उतना सम्मान है, लेकिन अगर तुम प्रभुता के नाम पर कहो तो केवल और केवल 18 दोषों से रहित प्रभु ही देवादिदेव की श्रेणी में आते हैं। ऐसे हम जिनेंद्र भगवान का स्मरण करते हैं और उनके जैसे निर्मल परिणाम हमारे भी बने, हमारे भी परिणाम। लेकिन होगा कैसे? राजा बने बिना राजा के पद का आनंद आता है क्या? बोलो ज्ञानी। राजा बने बिना, प्रधानमंत्री बने बिना प्रधानमंत्री की फीलिंग आती है क्या? अध्यक्ष बने बिना, महामंत्री बने बिना, बोलो जी, हैं? अब समझने की बात, समझने के लिए उदाहरण दे रहा हम। अच्छा, परिवार के मुखिया बने बिना आपको उसकी फीलिंग आती है कि पूरा हैंडल कैसे करना पड़ता है? मतलब है कि जब तक अरहंत परमात्मा ना हो जाए आत्मा, तब तक उसकी वही की वही फीलिंग तो नहीं आ सकती है। लेकिन अरहंत हुए हैं, अरहंत ऐसे होते हैं, उनके उस वस्तु व्यवस्था को समझ करके हम ये पूरा पूरा अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि उनका रियल लाइफ कैसी होगी, उनका वास्तविक जीवन कैसा है अनंत परमात्मा का। जिन वाणी के माध्यम से, द्रव्य दृष्टि से हम अपने आत्मा को पकड़ सकते हैं। वही की वही फीलिंग तो तब होगी जब हम उसको पालें, लेकिन उसको समझ लें तो फीलिंग्स का तौर तरीका, अंदाजा तो मालूम पड़ ही जाएगा। अगर उसका अंदाजा भी मालूम ना पड़े, नेहरू बनकर ही नेहरू का आनंद लिया जा सकता। नेहरू जी थे ना, जवाहरलाल नेहरू। हाँ, एक प्रसंग सुनने को मिला हमको गुजरात यूनिवर्सिटी में
एक दीक्षांत समारोह में नेहरू जी का आना हुआ। पक्की खबर है? खबर कितनी पक्की है, लेकिन कहानी पक्की है। उन्होंने सोचा कि जब इतनी दूर आ ही गए हैं, विद्यार्थियों से मुलाकात करते हैं। भाषण दिया उन्होंने, इतना बढ़िया भाषण दिया कि लोग खुश हो गए। एक विद्यार्थी बिल्कुल नेहरू जी का दीवाना हो गया। बात बात में वो बोलते, आई एम नेहरू, मैं नेहरू हूँ, देश का प्रधानमंत्री हूँ, और मैंने ये किया, मैंने वो किया। उस विद्यार्थी को, उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, और उसके दिमाग में एक फितरत पैदा हो गई कि नेहरू जी तो आए थे और चले गए, लेकिन अब उससे कोई भी पूछता हु आर यू, वो क्या कहता? अपना नाम भूल गया। क्या बोलता? आई एम। सब लोग चक्कर में पड़ गए, घर वाले भी चक्कर में पड़ गए। खूब डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन वो सुधरने को तैयार नहीं। हम नहीं सुधरेंगे, क्या किया जाए? मनोचिकित्सकों को दिखाया, नहीं सुधार पाए। अंततः घर वाले लोग मजबूरी में उसको आगरा के पागल खाने में, पागल हो गया ये तो, ये जो नहीं है वो चीज मान रहा है अपने आप को। भाई समझ तो लो कि नेहरू जी हैं, अच्छे हैं, जैसे हैं, मोदी हैं, अच्छे हैं अपने ठिकाने पर, लेकिन तुम वो ही रोल में आ जाओगे, मुश्किल हो जाएगा। फिर आगे क्या हुआ? पागलखाने में स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, उनने अपने ढंग से, और जब बिजली का करंट दिया जाता था, अभी दिया जाता है कि नहीं, किस किस को पता है? सुना है, भाई समझदार लोग हैं। हाँ, सुना है कि उसको इस टाइप से। अब उस आदमी को डॉक्टर्स ने बहुत बहुत तरीके से ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तैयार नहीं। अंत में उसको करंट भी दिए गए, और जब करंट दिया जाता तो उसको बड़ी बेचैनी होती, तो उसने बंद कर दिया आई एम नेहरू बोलना। क्या बोलने से कोई फायदा नहीं, उल्टा करंट मारते लोग। उसने बोलना बंद कर दिया। अब डॉक्टर्स पूछते हुआ आ रही हूँ, तो कुछ भी डॉक्टर्स ने समझ लिया कि बड़ी सफलता हाथ लगी है, एक व्यक्ति ठीक हो गया। योग संयोग की बात, पागल खाने में एक नए डिपार्टमेंट का, नई बिल्डिंग का उद्घाटन था, और प्रधानमंत्री को उसमें बुलाया गया था, नेहरू जी को। डॉक्टर्स ने कहा कि हम क्यों ना ऐसा कुछ करें कि हमने जो सफलता पाई वो बताएं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो ये आदमी नेहरू नेहरू बोलता था, क्यों ना हम इसी के हाथों नेहरू जी का स्वागत करवाएं, बताएं कि हम लोगों ने इस साल ये बड़ी सफलता हासिल की, आदमी पागल हो गया था, नेहरू नेहरू बोलता था, और अब उसको लेके गए। वो एक सही आदमी की तरह वो कोशिश कर रहा था, और उसने बाकायदा सम्मान किया, हाथ मिलाया, और उसने पूछा नेहरू जी से, हु आर यू? तो नेहरू जी थे। उनने कहा आई एम नेहरू। तो उसने कहा ठीक है बेटा, तुम भी साल भर में ठीक हो जाओगे, जैसे मैं ठीक हो गया। फिजूल के भ्रम पालने से ये समस्या होती है। भ्रम मत पालो, वस्तु व्यवस्था को समझो, लेकिन आपकी जो भूमिका है, भूमिका के अनुसार आपको प्रवृत्ति भी करना पड़ेगी। आप सबका जीवन निखरे, सबका
परिणाम विशुद्ध हो, अरहंत परमात्मा के मार्ग पर सभी चल पड़े, यही मंगल भावना। कल बड़ी चतुर्दशी है, बड़ा प्रतिक्रमण भी होगा 2-3 बजे से, और फिर शास्त्रीय विधि होगी चातुर्मास संबंधी, शास्त्रों की कलशों के सामने भी शाम को 6:30 बजे। कल आज तो जो है वो एक श्रावक आए हैं ना, वो गांधीनगर में आए थे, सुनील जी वगैरह भी थे, तो गांधीनगर में आए थे तो उनका आग्रह दीक्षा का था, तब भी हमने उनको टाल दिया था। लेकिन अस्वस्थ हैं और उनकी भावना है कि संयम लेके जाएं, तो उनका विचार करके आहारचर्या के बाद क्षुल्लक जैसे व्रत प्रदान करेंगे, ताकि उनका भी मंगल हो, उस जीव का भी अगला जन्म, ये जन्म तम हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोले परम पूज्य गुरुदेव सुनी सागर जी महाराज की।